Okay. So today we are discussing about the modulation. Modulation जो है दो टाइप्स मॉड्यूलेशन जो हम पढ़ेंगे बेसिक, इसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने उस दिन बताया था कि कम्युनिकेशन जो है दो पार्ट में होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। और इसी में जो एनालॉग में होता है, जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है, वो दो टाइप्स का होता है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन जो होता है वो हमारा उसका मेन काम ये होता है कि मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन into a higher frequency carrier for transmission। वो उसका सिंपली सिर्फ एक ही काम है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जल्दी लिखल जा, पूछा लागी फटाफट। so this is the process of modulation. In this we are हम जो है एक सिग्नल को भेजते हैं मॉड्यूलेटर को, और वो जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेट करके हमें रिसीव कराता है। On this information is received, a low frequency information must be removed from the higher frequency carrier. This process is known as demodulation. अभी ये देखो, ये जो डीमॉड्यूलेशन का है, यहाँ पे हम जो है मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटर को दे रहे हैं। जो हमारा कैरियर वेव है वो मॉड्यूलेटेड वेव हमें दे रहा है। उसके बाद जो चैनल आउटपुट मिल रहा है हमें, वो हम डीमॉड्यूलेटर को दे रहे हैं। और हमें जो मैसेज सिग्नल है, मेन जो डीमॉड्यूलेटर का काम है कि हमने पहले हमने जो भी एक सिग्नल भेजा उसमें जितने भी मतलब जो भी हमारा कैरियर वेव सिग्नल हम भेज रहे हैं, जो भी हमें वहां से मिल रहा है वो मॉड्यूलेटर वो हमें मॉड्यूलेट होके ओरिजिनल सिग्नल मिलता है, जिसमें कोई भी हम ये कह सकते हैं जिसमें कोई भी नॉइस नहीं होती है, ठीक है। और जो डीमॉड्यूलेटर का काम होता है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम उसको भेजते हैं, और वो हमें जो मैसेज सिग्नल ओरिजिनल होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है। सो what are the reasons for modulation? In this frequency division multiplexing to support multiple ट्रांसमिशन वाया सिंगल चैनल, मतलब हमको मल्टीपल ट्रांसमिशन जो करना है वो एक सिंगल चैनल के थ्रू करना है टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ये देखो, इसका एक सिंपल एक डायग्राम है। हमने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है। अब जो हमें मेन है कि इसका जो हमें मिलना है आउटपुट जो मिलना है वो हमें बिल्कुल क्लियर मिलना चाहिए, जिसमें कोई भी नॉइस नहीं हो। हमने ये दो सिग्नल लिया है, M1F और एक M2F। उसको जब हम एक प्रॉपर मल्टीप्लेक्स सिग्नल में हमें लेना होता है, तो हम इस फॉर्म में उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन के मेथड्स हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन,
ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय एन analog signal. One may ask why we need to modulate an analog signal. It is already analog. Modulation is needed if the medium is band pass in nature, or if only a band pass channel is available to us. इसमें हम अभी मेन पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अब देखो, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है. ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की सिंपल सी एक डेफिनेशन है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन may be defined as a system in which the maximum amplitude of the carrier wave is made proportional to the instantaneous value, means amplitude of the modulating or baseband signal. किसी का माइक अनम्यूट है. ठीक है, अभी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम एक जो है बिल्कुल वेव फॉर्म लेते हैं. कोई भी हम वेव फॉर्म ले सकते हैं. उसको उसमें मेनली उसका काम क्या है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मॉड्यूलेट करके हमें रिसीव कराना. कि मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल कि हम लोग उसको जो है किसी भी तरीके से बिल्कुल उसमें नॉइस ना हो, या फिर किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. इसको हम डिनोट करते हैं जो देखो, लेट अस कंसीडर अ साइनोसॉइडल कैरियर वेव सीटी. सीटी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा सीटी. अब इसमें ए क्या है, ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा सी इज कैरियर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी इसको जो है रॉबर्ट एम मैटकाल्फ ने 1946 में किया था. ठीक है, अब हम इसका जो डेरिवेशन है वो देखते हैं. जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एस टी इज इक्वल्स टू एक्स टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी. या फिर इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. ये देखो, ये है, हम एक्स टी इज इक्वल्स टू ए टी कॉस ओमेगा सी टी लिखते हैं. अब यहाँ पे ए टी की वैल्यू क्या है, ए सी टी ए एम कॉस ओमेगा एम टी. जब हम इसको बेटा डेरिवेशन नोट कर लो सब लोग. आवाज आ रही है? यस मैम. ओके, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डेरिवेशन है, इसको नोट कर लो. ठीक है, अभी इसका जो एटी क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक है, और एटी की वैल्यू जो है एसी टी ए एम कॉस ओमेगा एम टी होती है. अब एक्स टी वाली वैल्यू जो सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें जब हम इसको देखेंगे, अगर इसको इसकी एटी की वैल्यू रखते हैं, देन एक्स टी इज इक्वल्स टू, अब हम कॉस ओमेगा सी टी हमें कॉमन मिल रहा है. ठीक है, दोनों में, तो हम कॉस ओमेगा सी टी को कॉमन लेके ए सी प्लस ए एम कॉस ओमेगा एम टी. ठीक है, अब इसमें जब हम अगर इसको पूरा फुल ओपन कर देते हैं तो उसकी ये वैल्यू आती है. इसको पहले नोट कर लो, फिर इसको आगे समझाएं हम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग. हो गया मैम. ओके, सबने ले लिया बेटा? यस मैम. ओके, अभी हम देखते हैं. देखो, ये था हमारा पहला कि यहाँ पे एस टी इक्वल्स टू ए प्लस एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी, जो वहां पे जो हमने वैल्यू ले रखी थी. ठीक है,
हम यहाँ पे ST के फॉर्म में यहाँ डिनोट कर रहे हैं, जो मैंने डेरिवेशन दिखाया अभी जिसका स्क्रीनशॉट लिए हो उसको हम लोग XT के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा देखो, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ये हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये उस दिन भी मैंने बताया था कि एक हम कोई भी एक सिग्नल लेते हैं, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब जब हम अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ कंप्रेस करते हैं, देन हमारा ये मॉड्यूलेटर सिग्नल हमें रिसीव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये किस फॉर्म में है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, जब हम इसको कैरियर सिग्नल के उससे देते हैं, कैरियर सिग्नल को जब हम दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तो हमें कोई सिग्नल कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं मिला था। ठीक है, जो 0 के पहले की जो वैल्यू होती वहां पे हमें कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल एज इट इज रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम उसके आगे का ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस कैरियर सिग्नल में देते हैं, तो देखो ये इसकी वैल्यू इसी की तरह बिल्कुल ही इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है वो उस हिसाब से ही उसको कर रही है। ठीक है, ये देखो इसका जो पॉइंट 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 बना हुआ है पूरा, ये वैसे ही होता है। हम इसको उससे समझा देते हैं तुम्हें। देखो एक सेकंड का, देखो ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कैरियर सिग्नल को दिया है, ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, जैसे ही हमने यहाँ कैरियर सिग्नल पे जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया, इसका जो मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया था सेम वही चीज है कि कैरियर सिग्नल को जैसे ही हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद जो हमें मॉड्यूलेट होके सिग्नल मिलता है, यहाँ पे हमने कोई भी जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं दिया है इस इधर 0 के पहले। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है, तो देखो ये वाली जो लेन है ये सेम वही चीज जा रहा है, ऊपर नीचे। ये हम ऊपर वाला ऐसे इसको ऐसे ही एज इट इज ये इसी फॉर्म में डिनोट हो जाएगा, और नीचे वाला बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी फॉर्म में हमें एम्पलीट्यूड सिग्नल मिल जाता है। जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलना होता है वो हमें उसी फॉर्म में रिसीव होता है। ठीक, ओके, सो आगे हम इसको देखते हैं, जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम वही काम हो रहा है कि जैसे ही ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, ठीक, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, और ये जो हमें मॉड्यूलेट होके सिग्नल मिल रहा है वो है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इसको हम xt से देखो, xt इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। इसमें ct इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t में ओमेगा ct में गिवन है। ठीक है, इक्वेशन को हम लिखते हैं st इज इक्वल्स टू xt cos ओमेगा ct प्लस a cos ओमेगा ct। मीन्स अब देखो ये जो अभी एक डेरिवेशन दिखाया था ना, ये वही चीज है सेम। ठीक, अब इसमें क्या है, ठीक है, देखो ये है इक्वेशन हम जो डिस्क्राइब कर, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द AM वेव इन टाइम डोमेन। However, if we want to know the frequency description or frequencies present in AM wave, we will have to find its spectrum or frequency domain representation. Then let's
SW denote the Fourier transform of ST. C omega denotes the Fourier transform of CT, and X omega is Fourier transform of XT. ठीक है, जब हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसको देखते हैं तो वो ओमेगा के फॉर्म, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला जब हम देखते हैं तो वो ओमेगा के फॉर्म में आता है। ठीक है, देन ये है हमारा फ्रीक्वेंसी वाला ये है, देखो, लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल XT एंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारा बिल्कुल ही नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये वाला जो फिगर है ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब देखो, जब यहाँ पे जो सी वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सी फिगर वाला, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या देखते हैं कि इधर जब 0 के पहले वाला होता है वो लोअर साइड बैंड होता है, जो 0 के बाद वाला है ये सॉरी यहाँ जो मिड पॉइंट होता है उसके जस्ट पहले वाला जो है वो लोअर साइड बैंड है, और मिड पॉइंट के राइट साइड वाला अपर साइड बैंड है। हमें यहाँ से उसकी वैल्यू मिलती है, जो भी हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है, अभी इसका एक दो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि क्या है। ओके, लेट्स द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल बी बैंड message signal XT be band limited to the interval minus omega m to omega m, as shown is figure in first form. Okay, it may be noted at this point in this first point. ठीक है, समझ में आ रहा है? Anyone? Yes. आशुतोष। अच्छा, और किसी को कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया वो मुझे बताओ भी, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। पहले मुझे बताओ कहाँ पे और क्या नहीं समझ में आया। मैंने पहले ही बताया कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि एक हायर फ्रीक्वेंसी अगर हमको हमने किसी हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर दिया, उसको ट्रांसमिशन करने का काम मॉड्यूलेशन करता है। ठीक है, एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखा है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर फॉर ट्रांसमिशन। हेलो मैम। हाँ बेटा सचिन। मैम, मॉड्यूलेशन is the process in which we change some characteristic of the wave according to carrier wave. रिपीट करो, सॉरी मैं समझ नहीं पाई। Ma'am, modulation is the process in which we change some characteristic of the wave according to carrier wave. ये कहाँ से पढ़ के बता रहे हो, ये बताओ। मैम पढ़े थे मैम, डिप्लोमा में पढ़े थे, ओके ठीक है। ऐसा कहीं कुछ वो नहीं है, लेकिन जो मॉड्यूलेशन का मेन काम है, ठीक है, वो एक मतलब हायर फ्रीक्वेंसी को वो हमें जैसे हम कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी से हम आपस में बात कर रहे हैं, बीच में काफी सारी नॉइस क्रिएट होती है, वो उसको एक कंप्रेस करके हमें एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। यस। ठीक है, जो आपने बताया वो भी बिल्कुल सही है,
कहीं गलत नहीं है, बट मेनली हम इसको इसी तरह से समझते हैं कि मॉड्यूलेशन का क्या काम है। यस, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज को रिमूव करने के लिए हाँ, किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एनीवन? अच्छा वो छोड़ो, डी मॉड्यूलेटर बताओ क्या होता है। अखिलेश बताओ बेटा। आशीष बताओ बताओ, अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग अपने आप को खुद। मैम अगर किसी लो फ्रीक्वेंसी कैरियर को मैम अगर हाई में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। और मैम अगर किसी हाई फ्रीक्वेंसी को हमें लो में या अपने अकॉर्डिंग करना रहता है तो हम डी मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं मैम। ठीक है, वेरी गुड। ये मुझे बताओ, अरीज मोइन कनेक्ट हो गई है क्या? अरीज मोइन, यस मैम। बेटा ये कोई टाइम है क्लास अटेंड करने का? नो मैम, वो थोड़ा सा काम हो गया था इस वजह से लेट हो गई। वेरी गुड। ऐसे कॉलेज में भी लेट आते हो? नो मैम, कॉलेज में मैं एकदम टाइम पे आती हूँ। वेरी गुड, चलो ठीक है। सॉरी मैम। ठीक है, अब मुझे कोई और बताएगा डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? बताओ बेटा, डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? Process of converting high frequency range information to low frequency range information. सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अभी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ा उसमें कहीं कंफ्यूजन? यस मैम। हाँ, क्या नाम है बेटा? अश्वनी? जी मैम, वो केवल डेरिवेशन एक बार और बता दीजिए। अच्छा, मैंने जो डेरिवेशन आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, देखो जी उस मैम। डेरिवेशन में क्या है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। देखो, मैंने बताया था ना कि ये एक हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है? ये हमारा कैरियर वेव है। जब भी हम इसको, जैसे ही हम किसी को मॉड्यूलेट होने के लिए मॉड्यूलेटर को देते हैं, देन हमारा जो सिग्नल रिसीव होता है वो ये होता है, ठीक? ये हमें सिग्नल रिसीव हुआ, ठीक है? अब इसको हम जो है इस किस फॉर्म में लिखते हैं वो देखना है हमें। जो हमारा xt है, ठीक है, हम xt इक्वल्स टू लिखते हैं at cos ओमेगा ct। xt को हम किससे डिनोट करते हैं बताओ? xt मींस क्या हुआ? बताओ बेटा। Message signal. वेरी गुड, ठीक है। अब at मींस क्या हुआ? Amplitude of message signal. वेरी गुड, ठीक है। अब देखो at cos ओमेगा ct, अब जो हमारी at की वैल्यू है, at इज इक्वल्स टू act am cos ओमेगा mt होता है, ठीक है? अब हम ये वाले जो पहला वाला हमारा इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जब हम at की वैल्यू पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है? ac प्लस am cos ओमेगा mt एंड cos ओमेगा ct, ठीक है? यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की है। अब जब हमें जब हम ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? ac cos ओमेगा ct प्लस am cos ओमेगा mt cos ओमेगा ct, ठीक है?
अब हम यहाँ पे AC को कॉमन लेते हैं, ठीक। AC अगर कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, cos ओमेगा CT प्लस AM अपॉन AC cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT, ठीक है। अब ये जो AM बाई AC हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, दिस इज डिनोटेड बाई MA, ओके यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ MA से हमने इसको डिनोट कर दिया, देन AC कॉमन ही है हमारा, उसके बाद cos ओमेगा CT प्लस MA बाई 2, MA बाई 2 क्यों किया बताओ, बताओ। ये इतना मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने, ये कैसे आया? बताओ। बोलो बेटा। प्रवीण बता रहे थे कुछ। टू मैम, कास्ट फार्मूले से 2 का C प्लस D बाई 2, मैम जो ऊपर वाले बोलो बोलो। मैम जो कौन सा स्टेप बोल रही हैं, जो cos ओमेगा T प्लस देखो MA बाई 2, हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद बताओ हम ma'am. कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं कि हमको ये मिलता है, ये जो बाई 2 है वो यहाँ पे बाई 2 होता है, ठीक है। बता दे। 2 cos मैम A, 2 cos A B, 2 cos A या cos B। A प्लस B होता है मैम, 2 का C प्लस B, और मैम प्लस का से माइनस B होता है, एक फार्मूला भी होता है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, अब हमने यहाँ पे cos का फॉर्मूला यूज करके इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AC cos ओमेगा CT प्लस AC MA बाई 2, AC MA बाई 2 इंटू cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M प्लस AC MA बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ठीक है। जब हम इस पूरे उसको फुल फॉर्म में लिखते तो ये आया एक्सप्रेशन हमारा, क्लियर, ठीक है। अब जो बैंडविड्थ होती है AM वेव की, ठीक है, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस ये ओमेगा C प्लस ओमेगा N एंड ओमेगा C माइनस ओमेगा N। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं कि ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा M। अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो है प्लस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस फॉर्म में होगा, ये माइनस, ये और ये कट गया। अब 2 ओमेगा M जो बैंडविड्थ है AM वेव की, वो 2 ओमेगा M आती है, ठीक है। देन अब हम इसको पावर रेडिएटेड बाय साइनोसॉइडल सिग्नल अब हम देखेंगे, ठीक है। इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन 2। अब हम जो ये पावर को जो हमारी पावर होती है उसको हम PT से डोनेट करते हैं, ठीक। PT इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AC MA बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एंड AC MA बाय 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये पूरा, ये इसका पूरा ये होल स्क्वायर है, ठीक है। समझ गए? हेलो मैम। हाँ हेलो बेटा, हाँ हाँ मैम, इसमें कॉस फंक्शन ही क्यों यूज किया जाता है? बेटा, अगर हम देखो यहाँ हम ऑलरेडी कॉस का ही यूज कर रहे हैं, कॉस वेव का यूज कर रहे हैं ना। हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं उसमें हम कॉस वेव का ही यूज कर रहे हैं। मैम साइन वेव क्यों यूज नहीं किया जाता है? साइन वेव, बेटा देखो, साइन वेव को जो हम डिनोट करते हैं, साइन वेव हमारी ये होती है, ठीक। हमारी जो कॉस वेव होती है वो बिल्कुल यहाँ से चलती है, ठीक है। ये ऐसे चलती है, ठीक है।
हमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल रहा है वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो है हम इसको दोनों में यूज करते हैं, कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉस में ही यूज करें, साइन में भी हम यूज करेंगे। बस साइन का क्या है कि यहाँ से हमें फुल सिग्नल लेना होता है, कॉस वाले में हमें यहाँ से हाफ सिग्नल से लेना होता है। हम यहाँ इधर इस साइड का भी हम पोर्शन पूरा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ का भी पोर्शन पूरा लेते हैं उसमें। ओके, थैंक यू मैम। साइन और कॉस हम दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉस वेव का ही यूज कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन हम किसी भी वेव में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब AC स्क्वायर अपॉन ये 2 नहीं, ये 4 होगा, ये पावर ऑफ कैरियर वेव है, ठीक है। AC स्क्वायर MA स्क्वायर अपॉन 8 ये पावर ऑफ फर्स्ट साइड बैंड है, ठीक है। एंड AC स्क्वायर MA स्क्वायर अपॉन 8 ये पावर ऑफ सेकेंड साइड बैंड है। ओके बेटा, अब आज इसको जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।